जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार विद विमल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्श से फैमिली पेंशन कैसे स्टार्ट करते हैं या फैमिली पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें स्पर्श डिफेंस पेंशन .gov.in साइट को ओपन कर लेना है। और साइट को ओपन करने के बाद में आप सर्विसेज पे जाएंगे, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपोर्ट का। रिपोर्ट आप देख रहे हैं, फॉर फैमिली के नीचे आ रहा है रिपोर्ट इवेंट, उसके नीचे डेथ रिपोर्ट करेंगे। डेथ रिपोर्ट में आपको एक नया डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले जब आप आएंगे यहाँ पे, आपको पेंशनर डिटेल्स फिल करनी है। आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको पेंशनर डिटेल्स फिल करनी है। तो पेंशनर जो डिटेल्स फिल करनी है, जो एक्स सर्विसमैन था उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले तो आपको चूज़ एन ऑप्शन का जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको चूज़ एन ऑप्शन में आप एयरफोर्स के जो एक्स सर्विसमैन था वो एयरफोर्स के रिटायरीज हैं, आर्मी के रिटायर्ड हैं या सिविलियन है, तो उसमें आपको फिल कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आर्मी इसमें कर दिया मैंने। उसके बाद जो यूनिक आइडेंटिफायर है, उसमें आप स्पर्श का पीपीओ नंबर या फिर जिस अकाउंट में पेंशन आ रही है, उस एक्स सर्विसमैन की पेंशन आ रही थी, उस अकाउंट नंबर को भी फिल कर सकते हैं। आप आर्मी नंबर से भी ट्राई कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप उनका आर्मी नंबर फिल करें या फिर अकाउंट नंबर फिल करें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब मैं यहाँ पे देखिए पर्सनल नंबर फिल कर देता हूँ या पीपीओ नंबर फिल कर दे रहा हूँ। स्पर्श का पीपीओ नंबर मुझे पता है, तो मैं स्पर्श का पीपीओ नंबर फिल कर दे रहा हूँ इसमें। दोस्तों, एक बात और बता दूँ कि मैंने रेजिमेंटल नंबर फिल कर दिया है। वैसे आप चाहें तो पीपीओ नंबर से भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये उन्हीं के लिए जिनका डाटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि मोस्टली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका डाटा अब स्पर्श के अंदर माइग्रेट हो गया है, और जिनका नहीं माइग्रेट हुआ है उनका 31 मार्च 2023 तक उन सभी पेंशनर्स का डाटा स्पर्श के अंदर माइग्रेट हो जाएगा। तो इसलिए आप इन जो मैं जानकारी दे रहा हूँ इसको ज़रूर ध्यान से देखें, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए फैमिली पेंशन स्टार्ट करवाने में, या कोई आपके आस पड़ोस में ऐसा है जिसको फैमिली पेंशन स्टार्ट कराने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको बता भी सकते हैं। यहाँ पे मैं रेजिमेंटल नंबर मैंने क्योंकि सिलेक्ट किया यूनिक आइडेंटिफायर में, तो मैं यहाँ पे रेजिमेंटल नंबर फिल कर रहा हूँ। रेजिमेंटल नंबर फिल कर देता हूँ मैं आपके सामने। रेजिमेंटल नंबर जब फिल हो जाएगा, उसके बाद में आपको एक अगला वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है नेम ऑफ पेंशनर का। तो यहाँ पे आप पेंशनर का नेम फिल कर दीजिए। जो भी पेंशनर का नाम है पीपीओ के अंदर, वही नाम फिल करिए। अगर आपको आर्मी नंबर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो उनका कोई भी पीपीओ या डिस्चार्ज बुक होगी, वहाँ से आप उनका आर्मी नंबर देख सकते हैं एक सर्विसमैन का। उसके बाद जो पेंशनर का नाम है डिस्चार्ज बुक या पीपीओ में, उसी के अकॉर्डिंग नाम फिल करिए, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ पर आपको एक रिपोर्टर डिटेल्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि रिपोर्टर डिटेल्स में आप जो डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो उसी की फिल करें जिसको फैमिली पेंशन मिलनी है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर फैमिली पेंशन जो उनकी वाइफ होती है उनको ही मिलती है। तो यहाँ पर फैमिली पेंशनर की सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर उनका नाम ममता है तो वो फर्स्ट नाम में ममता ही जाएगा। उसके लिए आपको ये नहीं कि अलग अलग नाम करके लिखना है। किसी का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल करना है, अगर मिडिल नेम नहीं है तो उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। लास्ट नाम है, किसी का सिंह लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, तो आप उसे लास्ट नेम में फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको नाम फिल करना है। जैसे मैं एक नाम फिल करता हूँ रुक्मिणी देवी, तो मैंने फर्स्ट नेम में रुक्मिणी कर दिया। लास्ट नेम में मैं क्या कर दूंगा, देवी कर दूंगा। तो इससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत, जो नाम है पीपीओ में, और आप ध्यान रखिएगा फैमिली पेंशनर का जो नाम पीपीओ के अंदर दिया हुआ है आप उसी नाम को फिल करिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। यहाँ पे आप उनका रिलेशन फिल कर दें, तो रिलेशन क्या, स्पाउस, तो उनका रिलेशन फिल कर दिया। मोबाइल नंबर कोशिश करिए जो उनका पीपीओ के अंदर दिया हुआ है उसी मोबाइल को फिल करें। तो वैसे ओटीपी आपके किसी भी नंबर पे आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि जो मोबाइल नंबर स्पर्श के अंदर लगा हुआ है उसी मोबाइल नंबर को आप फिल करें, क्योंकि उस नंबर पे ओटीपी जाता है। या जो नंबर आपके पास में उस नंबर को फिल कर दें, ताकि आप अपना ओटीपी जल्दी सबमिट कर सके। यहाँ से आपको ओटीपी का ऑप्शन दिख जाए। मैं आपको मोबाइल नंबर फिल करके दिखाता हूँ। अभी देखिए मैं मोबाइल नंबर फिल कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर फिल होने के बाद में आपको अगला ऑप्शन ईमेल आईडी का दिख रहा है। तो ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं, या नहीं चाहें तो ईमेल आईडी आप नहीं भी फिल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। तो दोस्तों, इस बात को आपको विशेष तौर से याद रखना है
कि मोबाइल नंबर को आपको वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसे आपको सबमिट करना ही करना है। मोबाइल नंबर के बाद में ईमेल आईडी ऑप्शनल, आप चाहें तो उसमें ईमेल आईडी लिख भी सकते हैं और नहीं चाहें तो ईमेल आईडी को नहीं भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आई एम नॉट ए रोबोट या जो आपको कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को सबमिट कर दीजिए। कैप्चा सबमिट करने के बाद में आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा वैलिडेट एंड प्रोसीड का। अभी मैं आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि आपको क्या ऑप्शन दिखेगा, वो मैं आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये उन्हीं के लिए प्रोसेस है जिनका डाटा स्पर्श के अंदर माइग्रेट हो चुका है। और मैं आपको यही बता दूं कि मोस्टली पेंशनर्स का डाटा स्पर्श के अंदर माइग्रेट हो गया है। यहाँ पर मैं आई एम ए रोबोट पर क्लिक कर देता हूँ और नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वैलिडेट एंड प्रोसीड का। तो यहाँ पर जब मैं वैलिडेट एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, उसके बाद क्या होगा, जो आपने अपना मोबाइल नंबर फिल किया हुआ उस मोबाइल नंबर के अंदर आपको एक OTP आएगा। उस OTP को आपको सबमिट करना है और OTP सबमिट करने के बाद में आपका क्या होगा, OTP सबमिट करने के बाद में आपको डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो आप अपना डेथ सर्टिफिकेट अपने पास में ज़रूर रखें ताकि आपको फैमिली पेंशन कराना स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों तरीका है आपको डेथ रिपोर्ट करने का। इसमें आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, उस टोकन नंबर को आप ज़रूर संभाल के रखें। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इनिशिएट फैमिली पेंशन कैसे करनी है। सारी प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों जो अगला वीडियो होगा वो फैमिली पेंशन से रिलेटेड होगा, आप उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं उसमें डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि ये तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है ये डेथ रिपोर्ट की प्रोसेस है, यानी कि जो पेंशनर एक्सपायर हो गया उसकी आपको डेथ रिपोर्ट की है। अभी इनिशिएट फैमिली पेंशन के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे आपको इनिशिएट फैमिली पेंशन करना है उसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ इनिशिएट फैमिली पेंशन के लिए उसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।